हेलो, सलाम, कैसी हैं आप? ये मेरी फ्रेंड का आर्ट वर्क है। उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है @कैलीग्राफी बाय फ़ायज़ा। ये उन्होंने मुझे फ्री में ऑफ़र की थी ये ख़त्ताती का एक प्यारा-सा नमूना। बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोच के पेंटिंग करती हो? तो उन्होंने सेम वही जवाब दिया जो मैंने कुछ साल पहले अपनी एक फ्रेंड को जवाब दिया था कि मेरा अचानक से दिल करता है, क्रेविंग होती है, डिप्रेशन होने लगता है, तो मैं उस वक़्त जो दिमाग में कलर आता है, ब्रश पकड़ती हूँ कैनवस पे, वो पेंट कर देती हूँ, ख़त्ताती हूँ या कोई भी पेंटिंग, तो फिर मुझे सैटिस्फैक्शन हो जाती है। अच्छा, इस वीडियो में और क्या-क्या है, मैंने एक लोहे की कढ़ाई खरीदी है इतने सालों बाद। और फिर मैंने रमज़ान के पहले जुम्मे को गुड़ वाले चावल भी बनाए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपस में शेयर करने के लिए। बहुत मज़े के बने हैं, वो भी आगे क्लिप्स हैं, वो भी देखिए। लास्ट वीडियो में वॉलमार्ट से ऑर्गेनाइज़र लिए थे, वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है कि कैसे मैंने उनको खुद ही असेंबल किया था। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैंने सब चीज़ें डाल दी। तो ये ऑर्गेनाइज़र था जो मैंने लिया वॉलमार्ट से, और ये था सॉक्स वगैरह के लिए, छोटी आइटम्स जो घर में होती हैं, गुम जाती हैं, उनको अरेंज करने के लिए ये था। तो देखें जैसे मैंने इसको इसमें डाला था, आगे डिटेल में देखिएगा कि कैसे ये था। तो ये भी बहुत प्यारा पीस था, मेरी फ्रेंड ने बनाया, मैं उससे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। तो ये पिछली वीडियोस में भी जो मैं आपको ये बाहर के ये ड्राई ट्रीज़ दिखा रही हूँ, और ये क्यों दिखाती हूँ क्योंकि 2024 में मार्च का शुरू के दिन हैं और अभी तक दरख्तों में एक पत्ता भी नहीं है, सब ड्राई है और सर्दी है, कभी कभी गर्मी है, ज़्यादातर सर्दी है। खैर यही मौसम था, और उन्होंने इतने प्यारे प्यारे आर्ट वर्क अपने लिविंग रूम में भी लगाए हुए थे, अपने हाथ से बनाए हुए। ये स्टेंसिल वर्क भी है, और इस वाले आर्ट वर्क में उन्होंने कुछ स्टोन्स भी ग्लू के साथ लगाए हुए हैं कैनवस पे। एक्चुअली मैं क्यों इन फ्रेंड से मिली, क्योंकि मैं सेम यही आर्ट वर्क, यही कैनवस पे पेंट और कैलीग्राफी ख़त्ताती मैं भी करती हूँ, और इनसे मिलने का सिर्फ़ एक यही वाहिद वजह थी। और बहुत ही प्यारी मुझे उनकी वॉल्स पे जो उन्होंने अपना आर्ट वर्क लगाया था, ये भी उन्होंने अपने रूम में लगाया हुआ था, बहुत ही प्यारा था। कैनवस पे उन्होंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया हुआ है, और ये गोल्डन आप पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड लीव्स भी मिलते हैं, बारीक सा एक पेपर होता है, बहुत बारीक सेम टिश्यू की तरह। तो ये भी उनका एक बहुत प्यारा आर्ट वर्क था, मुझे भी ये बहुत अट्रैक्ट किया। इन्होंने अपने रूम में लगाया था, और ये उनका एक सेपरेट उन्होंने जगह बनाई थी जिसमें हवा का आना जाना था, और बहुत अच्छी ये जगह मुझे लगी। ये सोच बहुत अच्छी लगी कि घर से बाहर है ताकि पेंट की बू घर के अंदर ना आए और बाहर ही रहे। ये भी उनका कुछ इनकम्प्लीट काम था जो भी मुकम्मल नहीं था, ये कुछ कैनवसेस खाली थे। मुझे बिल्कुल सेम अपनी एक लगी जगह के, जैसे मैं कुछ खाली कैनवसेस साइड पे होते हैं, कुछ अधूरा काम पड़ा होता है कैनवसेस पे हुआ, और ये भी बहुत प्यारा पीस था। तो ये मैंने इसकी तारीफ़ की, शायद पहला उन्होंने मुझे दिखाया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ऑफ़र कर दी कि ये आप ले जाएँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, कितनी डेडिकेशन होती है। जो कुछ हमारे जो एक आर्टिस्ट होता है, उसके दिमाग में जो उस टाइम चलता है, वो सब कुछ वो कैनवस पे डाल देता है। मेरे पास ऑलरेडी मेरे भी पीसेस पड़े थे, तो मैं चाह रही थी कि वो अपनी अच्छी प्राइस दे के कहीं और सेल करें। तो ये उन्होंने स्टेंसिल्स निकाल के मुझे दिखाए। ये अमेज़ॉन से बआसानी मिल जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे इस पे कर सकते हैं, नीचे इम्प्रेशन आ जाता है, आप पेंट भी ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। ये जगह भी बहुत अच्छी, बिल्कुल जैसे मैं सोच सकती हूँ कि एक रूम होना चाहिए जो पेंट की बू बाहर हो, घर के अंदर ना आए। तो सब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था, अपने बैठने के लिए चेयर थी, ड्रॉर्स में पेंट और चीज़ें सब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। और ये भी बहुत प्यारा पीस था, ये बहुत काफ़ी बड़ा था। इस कैनवस पे उन्होंने आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, जो हम प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं तो अपने पे फूंकते हैं। तो ये उन्होंने कैनवस पे इसको बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने बिल्कुल बहुत खूबसूरती से बैकग्राउंड बनाया है, और बैकग्राउंड के बाद पेंट के साथ, और उसके बाद उन्होंने ऊपर हाथ से विदाउट यूजिंग पेंसिल उन्होंने आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। ये गोल्डन लीव्स हैं जिससे उन्होंने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही भी लिखा हुआ है, ये वाला गोल्ड लीव्स बोलते हैं इनको। और ये
हय्युल क़य्यूम भी लिखा है। इसके बारे में वो कह रही थी कि 3D इफ़ेक्ट दिया है उन्होंने हय्युल क़य्यूम में। बहुत प्यारा पीस था ये भी। इनके इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उनकी और भी ज़्यादा इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आप वहाँ पे देख सकेंगे। इसके बारे में वो ट्रे जो ऑर्गेनाइज़र बना है वो कह रही थी रेज़न आर्ट है। ये ज्वेलरी भी उसी रेज़न आर्ट से रिलेटेड है। ये भी उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था ज्वेलरी, बट एज़ गिफ्ट। बट ये बहुत ही प्यारे इनके खोस्ट में भी खोस्टर्स हैं और बहुत ही प्यारे। इन सब को मैंने पहले उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे साइड टेबल पे रखे, लेकिन मुझे ये इफ़ेक्ट पे ज़्यादा मज़े के लग रहे थे जब इन पे सनलाइट आ रही थी और ब्लाइंड्स का शेड एंड सनलाइट बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इनको अरेंज किया। एक दौर में मैं भी ऐसे आर्ट वर्क पेपर पे, कैनवस पे ज्वेलरी बनाती थी, बहुत ज़्यादा ऐसा आर्ट वर्क करती थी, लेकिन कुछ ब्रेक आ गया हुआ है, अब मैं नहीं करती हूँ। तो इनकी अट्रैक्शन इनकी तरफ से मुझे ये आई कि ये भी मेरी तरह ख़त्ताती करती हैं। तो चलें वापस आके, मेरा ये अधूरा काम था वॉलमार्ट से मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ था, तो खुद ही से यहाँ पे करना पड़ता है और इजी था। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और पहले ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को देखा, फिर हर पीस के ऊपर ये जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं उन्होंने A B C और 1 2 3 इस तरह वो नंबर लिखते हैं कि इस A को C के साथ अटैच करें। इस तरह सब इंफॉर्मेशन वो देते हैं, तो इजी होता है ये अटैच करना। तो मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती जा रही थी और साथ साथ मैंने खुद ही इस ऑर्गेनाइज़र को बिल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बेडरूम है, स्मॉल रूम्स होते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ एक क्लोज़ेट होती है, वो भी इस काबिल इतना साइज़ नहीं होता कि सब कपड़े वहाँ पे आ जाएं। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी होते हैं। तो उसका जो रेंच जिससे मैंने व्हील्स लगाए थे, उसके लिए मैंने ऐसा ऑर्गेनाइज़र रखा है कि जिसके अंदर वो ऐसी चीज़ें घूमती नहीं हैं, जो छोटे छोटे रेंच हैं या कोई बटन्स मिलते हैं कपड़ों के साथ। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत इजी था असेंबल करने के लिए और बस ये इजी था। इसमें आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं थी आयरन की, लोहे की कढ़ाई की, लेकिन मुझे पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर से नज़र आ गई तो मैंने फ़ौरन ले ली। ये साफ़ थी, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है, उस पे ज़ंग आ गया है, तो आप ऐसे करें, जो लोहे की कूची मिलती है, स्क्रबर होता है हार्ड सा, उससे आप साबुन के साथ मल के धोएं जब तक ऑरेंज कलर का ऊपर से ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद लेमन से उसको स्क्रब करें, लेमन से साफ़ हो जाएगा। फिर आपने एंड पे उस पर ऑयल लगा के फिर इसको सेव करना है। हर यूज़ के बाद फटाफट से खाना अंदर से निकालना है, धो के ड्राई करके फिर ऑयल लगा के फिर अलमारी में रखना है। ये इसका तरीका है। तो ये बस फ्राइडे के दिन पहला जुम्मा था रमज़ान का, तो मेरा दिल किया कि मैं गुड़ वाले चावल फटाफट से बना। राइस बॉयल करें, इलायची डालें ऑयल के अंदर, फिर सौंफ डालें, कोकोनट डालें और गुड़ की चाशनी डाल दें और बस अंदर चावल डाल दें। खड़ा खड़ा रखते हैं चावल और इसमें मैंने जो सब्ज़ इलायची कूट के डाली थी, उसके छिलके मैंने निकाल दिए थे, वो मैंने चावलों में नहीं डाले, क्योंकि उन छिलकों को मैंने पत्ती में डाल दिया। इससे चाय बड़ी खुशबूदार बनेगी। और एक और काम मैंने किया था, खोया मेरे पास फ्रीज़ हुआ वो पड़ा हुआ था, मैंने उसको मुश्किल से 45 सेकंड्स के लिए उसको डब्बे से निकाल के ओवन में रखा। वो थोड़ा सा किनारों से नरम हुआ, मैंने उसको छुरी से सॉफ्ट वाले खोए को निकाला। वो मैंने दम बिल्कुल ख़त्म हो गया था उन चावलों में। मैंने वो साइडों से जो ब्लॉक था खोए का जमा हुआ, उसके साइडों से मैंने सॉफ्ट हुआ जो माइक्रोवेव में सॉफ्ट हो गया था 45 सेकंड्स में, उस खोए को मैंने छुरी से उतार के इसमें डाला। तो ये मेरा तजर्बा बिल्कुल कामयाब गया। और दम के बाद, लेकिन क्योंकि दम के बाद इस तरह के चंक्स नज़र आएंगे, अगर आप दम से पहले खोया डाल देंगे तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, जैसे बस चीनी की तरह मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। फिर मैंने कंटेनर्स में डाला, जिन घरों में थोड़ा देना था, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी हर एक की चॉइस के मुताबिक कंटेनर्स में डाला, फ्रेंड्स एंड फैमिली में दिया। और इसकी बात मुझे मज़े की ये लगी कि एक दाना भी नीचे नहीं लगा चावलों का। मुझे यकीन है आपको इन वीडियोस से कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक चीज़ तो सीखने को मिलती होगी। कमेंट्स में बताएं, और अगर कोई सजेशंस देने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।